नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट 2025 का आज रिजल्ट अनाउंस हो गया है। पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों को मैं दूंगा। कौन से बच्चे ने टॉप किया, क्या कट ऑफ रहा है, कितने रैंक तक गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा, गवर्नमेंट बीडीएस मिल जाएगा, बीएएमएस बीएचएमएस, हर एक चीज का आपको अभी इसी वीडियो में अपडेट दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि नीट 2025 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल में पूरा अपडेट लेके आऊंगा आप लोगों को। इसी चैनल के बेस पे आप अपने आप से खुद से काउंसलिंग करना चाहोगे तो भी आप अपनी खुद से काउंसलिंग कर सकते हो। नीट 2024 में 24 लाख बच्चे बैठे थे। नीट 2025 में 22 लाख बच्चे बैठे, जिसमें 22,09,000 के बच्चे लगभग अपीयर हुए। 66,751 बच्चों ने अपीयर नहीं किया इसमें। तो ये बच्चों का फिगर था, मतलब 2024 के कंपैरिजन में 2025 में बच्चे कम बैठे थे। ये सबको पता है कि 2025 में बहुत ही ज्यादा पेपर टफ रहा है। इस वजह से कट ऑफ में काफी सारी चीजें आपको वेरिएशन दिखेगा। ये जो डेटा आप लोगों के सामने दिख रहा है ये पूरा एनटीए की साइट पे अवेलेबल है। लैंग्वेज वाइज कैंडिडेट्स और इसके बाद जेंडर वाइज कैंडिडेट्स, 2024 में जेंडर वाइज, 25 में जेंडर वाइज बच्चे कितने बैठे थे, कैटेगरी वाइज बच्चे कितने आए हैं। देखो 2025 में अगर कैटेगरी वाइज बच्चों की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से सबसे ज्यादा बच्चे आए हुए हैं। 5,64,000 ने क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी से 2025 में, नीट 2025 में। इसके बाद अगर आप देखोगे कि कितने बच्चों ने अपीयर किया नेशनैलिटी वाइज, एज पर नेशनैलिटी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आता है, जो कि हर बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी कट ऑफ क्या रही है। 2025 में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ है 144। अगर आपके 144 मार्क्स से कम हैं तो आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कट ऑफ है 113 अगर आपके 113 मार्क्स से कम है तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर आपको आयुष कोर्स करना है और कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई ना होने के बाद भी आप आयुष कोर्स कैसे कर सकते हो। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से आते हो, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से आते हो और आपके 127 मार्क्स से कम हैं तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ है। आप लोग बात समझ गए, मतलब 144 कट ऑफ है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 113 का कट ऑफ गया है। 2024 में 162 था ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 मार्क्स का कट ऑफ था। इस बार काफी लोअर आया है कट ऑफ, कहाँ 13, कहाँ 27, 14 मार्क्स यहाँ कम हुए, कहाँ 162, कहाँ 144, 22 मार्क्स यहाँ कम हुए। तो इतना कट ऑफ में वेरिएशन दिखा है। ये थी कट ऑफ वेरिएशन की बात। अब आगे मैं आप लोगों को और दिखा देता हूं। ये सारा डेटा मैं आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट का दे रहा हूं। इसमें स्टेट वाइज अपीयर्ड कैंडिडेट दिए हैं। सारे कैंडिडेट जो स्टेट वाइज कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, इसमें जब आप लोग देखोगे बड़े बड़े स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे कि हरियाणा में 3,35,592 तो बड़ा स्टेट नहीं है। लाखों वाले स्टेट दिखाता हूं जहां से लाखों में बच्चे अपीयर होते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं। ये देखो महाराष्ट्र 1,25,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। यूपी राजस्थान 1,19,000 बच्चों ने, जब आप हमारे यूपी में आएंगे उत्तर प्रदेश तो 1,70,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो ये बड़े बड़े स्टेट जो हैं इनमें काफी ज्यादा वेरिएशन दिखेगा। एमपी में भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश 60,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मध्य प्रदेश हालांकि एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पे आप एडमिशन अदर देन एमपी स्टूडेंट्स को मिलना मुश्किल हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। सेम महाराष्ट्र में भी अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ देंगे तो। इसके बाद आता है कि किस बच्चे ने टॉप किया है, तो टॉप किया है महेश कुमार ने। महेश कुमार को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली हुई है, राजस्थान का बच्चा है ये। इसके बाद जो सेकेंड टॉपर है वो बच्चा है उत्कर्ष अवधिया, एमपी का बच्चा है। थर्ड टॉपर है कृषांग जोशी, महाराष्ट्र का बच्चा है। चौथे नंबर पे एक दिल्ली का बच्चा है मृणाल किशोर झा। तो ये 4 टॉपर जो मैंने आपको दिखाया कि ऊपर से 4 रैंक वाले ये बच्चे हैं।
कैटेगरी वाइज टॉपर भी इसमें दिया हुआ है, आप कैटेगरी वाइज टॉपर को भी चेक कर सकते हो। इन सब के बाद अब जो इम्पोर्टेंट फिगर आता है वो आता है जो सबसे लास्ट में एनटीए ने अपने इस ब्रोचर में दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी, क्योंकि उसी के बेस पे अब आपको मैं ये बता पाऊंगा कि किन किन बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, दैट मीन्स कितने रैंक तक गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा, कितने रैंक तक गवर्नमेंट बीएमएस मिलेगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देता हूं। करियर सपोर्ट नीट आपके लिए पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आ गया है। पेड काउंसलिंग, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करी जाएगी, वो चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो या आयुष कोर्सेस हो। आयुष कोर्सेस में क्या क्या आता है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इवन कहीं कहीं अभी कॉलेजेस में बीएनवाईएस भी स्टार्ट होगा। बीएनवाईएस के लिए भी एडमिशन होता है, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसके लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं होता है, बट नीट क्वालिफाई बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बीएनवाईएस के लिए जाना चाह रहा है और वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए वो बिल्कुल राइट जगह पे है। करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके अपना पूरा का पूरा डिटेल ले सकता है और पूरा ब्रोचर ले सकता है। ये पेड काउंसलिंग का ब्रोचर आपको करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, आपको सेम टाइम पूरा अपडेट दिया जाएगा। सबसे सस्ता प्लान है हमारा, जो प्लान है उसमें सारा का सारा काम मेरी टीम करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू अलॉटमेंट मेरा एक इंडिविजुअल टीम का मेंबर आपके साथ रहेगा। अब देखिए, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 686 मार्क्स हैं। बच्चे के 686 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं। 686 से 651 मार्क्स के बीच में ओनली 73 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आप देखो, 650 601 के बीच में 1259 स्टूडेंट्स हैं। 600 से 551 के बीच में 10,658 स्टूडेंट्स हैं। 550 से 501 के बीच में 39,521 स्टूडेंट्स हैं। अब यहीं तक आप समझिए, ये देखिए लगभग 50,000 बच्चे हो गए। तो एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि अगर आप स्टेट कोटे से भी जाओगे, स्टेट कोटे से भी किसी भी स्टेट में जाओगे, तो मैक्स टू मैक्स आपको इसी के आसपास तक ही सीट मिल पाएगी। वैसे एमबीबीएस में इतने तक सीट मिलती नहीं है, बट मैं मैक्स आपको बता रहा हूं कि आप स्ट्रे राउंड तक भी अगर खींच के लेके जाते हो तो फिर भी आपका अगर 500 के आसपास स्कोर है या 501 स्कोर है, तो ही आप स्टेट में जाके गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल पाएगा आपको। अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करें, जिसको एमसीसी कंडक्ट करवाता है काउंसलिंग को, तो वहां पे तो आपको सिर्फ 525 से 527-28 तक ही गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल पाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा बताता हूं अभी, इसको देखो पहले। यहाँ पे लगभग 450 लेके 450 से 401 के बीच में 88,000 स्टूडेंट हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट पाए जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा, वो देखिए आप 300 के मार्क्स के नीचे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 300 से लेके 144 के बीच में लगभग कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 6.5 लाख, 6,60,000 या 6.50, 6.5 लाख स्टूडेंट हैं 300 मार्क्स के बिलो में। जो सबसे ज्यादा, उसमें भी सबसे ज्यादा जो 3 लाख स्टूडेंट हैं, वो 200 मार्क्स से लेके 144 मार्क्स के बीच में 3 लाख स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक रैंक दी है। जिन बच्चों ने 502 मार्क्स तक बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो उसमें रैंक 50,000 है। मतलब 502 से अबव मार्क्स जिस बच्चे के हैं, अप टू 686 मैक्सिमम है ना, तो वो टोटल बच्चे 50,000 हैं। अब 50,000 की रैंक पे किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल पाना क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप है। लेकिन जब हम ऑल इंडिया की, मतलब एमसीसी काउंसलिंग की बात करते हैं कि एमसीसी काउंसलिंग से आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कितने रैंक तक मिल जाएगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि लगभग पिछली साल 27 या 28,000 तक मिला था। तो अब इस बार क्या होगा कि 30,000 की रैंक तक मिल जाएगा। 30,000, 32,000 में मान लेता हूं, एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहा हूं आपको। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये जो आप मार्क्स देख रहे हो ना कि 550 से 501 के बीच में 39,000 बच्चे हैं,
और 551 तक 600 से लेके 551 तक 10,000 है। मतलब 551 मार्क्स तक अगर जिस बच्चे के आ रहे हैं और टोटल बच्चे जोड़ोगे तो यहाँ पे लगभग हो गए हैं 13,000 के आसपास, 13K। लेकिन 550 से और 501 के बीच में लगभग 39.5 के बच्चे हैं। तो आप ये आइडिया समझ लीजिए कि 525 से 527 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इस साल, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के पूरे चांसेस हैं। समझ गए आप लोग? ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद जो ऑल इंडिया कोटा से टॉप गवर्नमेंट बीएएमएस होते हैं, तो जैसे ही एमबीबीएस खत्म होता है तो उसके बाद ही तुरंत बीएमएस स्टार्ट हो जाता है। क्यों? कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं बीएमएस के जहां पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो बच्चा क्या करता है कि उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। जो नॉन बॉन्डिंग कॉलेजेस हैं बीएमएस के, उसमें एडमिशन ले लेगा बच्चा। तो अगर अब हम लोग ये बात करें कि 525 से 527 के बीच में बच्चे को एमबीबीएस मिल जा रहा है अप टू 525 से 527, तो 525 से 27 के नीचे वाले बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉप करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएमएस में इनरोल होना चाहेंगे। तो बीएमएस में इनरोल होने के लिए अगर आपके 500 मार्क्स तक भी आएंगे, 500 मार्क्स, तो भी आपको बीएमएस मिलने के चांस है। मैं टॉप के और ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा की बात मैं जब स्टेट के डिस्कस करूंगा कॉलेजेस तब बात करूंगा। तो ये गवर्नमेंट बीएमएस का है कि अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए और आपके 500 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अगर 501 रैंक देखी जाए तो इसमें 501 मार्क्स पे रैंक लगभग 50,000 आ रही है। दैट मीन्स 50 से 55,000 के आसपास रैंक अगर रहेगी आपकी, तो आपके मार्क्स 500 के आसपास होंगे। तो एक चांस बन सकता है कि आप लोग गवर्नमेंट बीएमएस के लिए ट्राई कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स बताया है, इसके अंदर ही रहेगा। आप बोलो कि 498 है जनरल से, 495 है जनरल से, 490 है, तो क्या गवर्नमेंट बीएमएस भी मिल जाएगा? ऑल इंडिया कोटा से मिलना मुश्किल हो जाएगा। स्टेट कोटा में अलग अलग स्टेट का अलग अलग कंडीशन रहेगा, वो स्टेट का जब डिस्कस करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो समझ गए। अगर आपके 525 से 527 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप होप कर सकते हो कि आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा लगभग 500 के आसपास। अगर आप डोल रहे हो आपको टॉप बीएमएस कॉलेज चाहिए, टॉप बीएमएस, ठीक है, तो आपको आराम से गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा, वो भी ऑल इंडिया कोटा से। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।